हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। जैसा कि कल हमारा परसेंटेज का टॉपिक पूरा हो चुका था और आज न्यू चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो जो आज चैप्टर हम शुरू करेंगे वो आपका सिंप्लीफिकेशन रहेगा, सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ये वाला आज का टॉपिक रहेगा। इसमें बेसिक वैसे आप जानते हो, जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग करना होता है। बोर्ड मास नियम, और बोर्ड मास नियम क्या कहता है वो भी आप समझ लीजिएगा। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, वैसे बेसिक सारा पढ़ा के रखा है। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, हिंदी में जिसको अपन कोष्ठक कहते हैं, ब्रैकेट या कोष्ठक। ठीक है। अब कोष्ठक आपके तीन प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तीन। ये बड़ा वाला कोष्ठक, फिर ये मंझला कोष्ठक जिसको बीच वाला कोष्ठक भी कह सकते हैं, और ये सबसे छोटा कोष्ठक। ठीक है। तो ये तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में बीच वाले मंझले कोष्ठक को सोल्व करना है, और उसके बाद में बड़े वाले कोष्ठक को, बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो पहले तो आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ब्रैकेट दिखता है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट में भी ये तीन अलग अलग टाइप के हैं, तो पहले इसको सोल्व करना है, छोटे वाले को, फिर बीच वाले को, और फिर सबसे बड़े वाले को। बी का मतलब समझ लिया। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं, यानी कि अभी कभी आपको क्वेश्चन में का दिख जाए, का मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन का को अपन भाग से पहले सोल्व करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑफ लिखा हुआ होता है। और डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवाइड, जो भी आप बोलो, डिवाइड। ये डिवाइड, ब्रेक, अगर आपको ब्रैकेट ना मिले, ऑफ ना मिले, तो पहले डिवाइड को सोल्व करना। अगर ये मिल जाए तो ये सब सोल्व करने के बाद में डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है। भाग के बाद में पहले भाग फिर गुणा, और बाद में है ऐड और सब्सट्रैक्ट। ऐड यानी कि जोड़ना, और बाद में है घटाना, सब्सट्रैक्ट। ठीक है। आप जोड़ और बाकी को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि पहले जोड़ भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो बाकी वाले, उनको आपको पूरी एज इट इज़, जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर अपन देखेंगे, तो अभी ध्यान से समझते जाइएगा क्या क्या कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। हाँ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 ब्रैकेट में 10 - 2, फिर +2 ब्रैकेट में 8 - 6। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्या होगा? पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। दो ब्रैकेट है तो पहले दोनों ब्रैकेट को सोल्व करो, बाकी सेम सेम लिख लो। 3, फिर ब्रैकेट में 10 में से दो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 ब्रैकेट बंद, +2, फिर 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ब्रैकेट, जब ब्रैकेट का चिन्ह खुलता है तो वहाँ पर क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पर 3 × 8 +2 × 2 ये आएगा। अब आपको पहले क्या करना है? गुणा करनी है, क्योंकि जोड़ और बाकी, जोड़ और गुणा, यहाँ पर एक तो ऐड का है, एक मल्टीप्लाई का है, तो उन दोनों में पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 24, +2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 24 और 4 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28, 28। तो 28 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। यस, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 डिवाइड 2 इंटू 6 -4 इंटू 3 + 3। अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट नहीं है और न ही ऑफ है, यानी कि का भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व
करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सॉरी ब्रैकेट नहीं, डिवाइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। बाकी पूरा पूरा सेम लिख लीजिए, इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है। तो यहाँ पर 4 को और 6 को गुणा कीजिए, इधर 4 और 3 को गुणा करनी है। तो यहाँ पर 4 और 6 को गुणा करेंगे, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 माइनस 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 इंटू 3 12 प्लस 2 सॉरी 3। अब 12 में से 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 प्लस 3 यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 15 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 15 किस में, ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्या कह रहा है, 16 गुणा 5 भाग 20 प्लस 8 माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से समझना, ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर भाग कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 गुणा, अब यहाँ पर भाग आप 5/20 लिख सकते हो उसको, 5/20 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है। अब आपको 5 से 20 को काटोगे तो 4 बार कटेगा, तो यहाँ पर 4 बार, ऊपर 1 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 इंटू 1/4 प्लस 8 माइनस 2। जब भाग को सोल्व कर दिया उसके बाद किसको, सॉरी गुणा को, भाग को सोल्व करने के बाद में गुणा को सोल्व करेंगे। तो गुणा को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर 16 इंटू 1/4 है, तो 4 से 16 कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 प्लस इधर क्या है 8 माइनस 2। अब 4 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 यानी कि 10 आ जाएगा। और अगर आप 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 प्लस 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 6 आएगा। और 6 को भी 4 से एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आपका 10 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 8 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड 1 इंटू 3। अब देखो पहले डिवाइड करना है, तो 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 8 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 8 माइनस 3 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर 3। अब देखो 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 आएगा। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, या फिर 3 प्लस का और माइनस का दोनों कट जाएंगे और 8 बच जाएगा। जैसे भी आप करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पर देखिए 8 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड 1 इंटू 3, आंसर कितना आ रहा है, सॉरी सॉरी एक मिनट हमने गलती कर ली है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमने 1 लिखा है, 1 नहीं आएगा। यहाँ पर 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस 3 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 12, फिर 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 प्लस 12, 5 में से 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो रहा है 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है 18 प्लस 8 डिवाइड 2 इंटू 4 प्लस 10। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। तो यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर है तो बाकी सेम सेम लिख लो। 18 प्लस 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 फिर इंटू 4 प्लस 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 10। अब सबको ऐड करना है तो यहाँ पर 8 और 6 14, 8 और 6 14,
14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 लगेगी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि कितना आ जा रहा 44 आपका राइट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं। 3.5 इंटू 2.0 डिवाइड 0.5 प्लस 1.60। ठीक है, अब इसको पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा डिवाइड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3.5 इंटू, अब 2.0 डिवाइड 0.5 है, तो पॉइंट के बाद में सीधा पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों एक एक अंक के बाद में पॉइंट है। तो 5 का भाग 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 1.60। अब आपको क्या करना, अब गुणा करनी है, तो यहाँ पर गुणा करो, 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, पॉइंट एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद में आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 प्लस 1.60। अब 14 में अगर आप 14.0 में 1.60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15.60, आपका राइट आंसर हो जाएगा 15.60। अब 15.60 तो किसी में है नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। 3.2.0 डिवाइड 0.5 4 और 1.6 4 आ गया, फिर यहाँ पर गुणा किया, जो कि 20 2 5 4 12 और 1 पॉइंट, यानी कि आपका 15.6 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है 15.6, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये सारे रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15.60। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपके ब्रैकेट वगैरह सारे आपको मिलेंगे, ध्यान से समझना। 20 माइनस बड़ा वाला कोष्टक 18 माइनस फिर बीच वाला कोष्टक 8 भाग 4, फिर छोटा कोष्टक, सॉरी पहले माइनस फिर छोटा कोष्टक 8 माइनस 6 भाग 2, छोटा कोष्टक बंद, फिर भाग 3, फिर छोटा कोष्टक बीच वाला कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक, और फिर बड़ा वाला कोष्टक। अब इसको समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला कोष्टक यहाँ पर है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 8 माइनस 6 डिवाइड 2। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 6 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 8 माइनस 3 करेंगे, तो यानी कि बीच वाले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 5 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेम लिख लेते हैं, छोटे वाले को सोल्व कर कर 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20, फिर माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस बीच वाला कोष्टक 8 भाग माइनस 8 भाग 4, फिर माइनस, अब छोटे वाले कोष्टक को सोल्व खोलेंगे तो 5 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 5, सीधा डायरेक्ट 5 डिवाइड 3, मझला कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक बंद। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो 3 2, यहाँ पर 6 आएगा, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 में 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 5 की जगह 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस वाले मंझले कोष्टक को सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या 8 डिवाइड 4 माइनस 6 डिवाइड 3। ठीक है, अब यहाँ पर पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2।
और 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि इस वाले कोष्टक को खोलेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 माइनस 18 माइनस, इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद। अब बड़े कोष्टक को खोलना है तो 18 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 18। तो 20 माइनस 18, 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना मत, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करो, फिर पूरे इतने को सोल्व करो, उसके बाद में बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करो और बाद में घटा दो। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है 10 सही 1/2 इंटू 2 माइनस 10 सही 1/2 इंटू 1। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 दूनी 20, 20 और 21/2 इंटू 2 माइनस 21/2, यहाँ पर रुकिए 21/2 इंटू 1, 21/22 नहीं 21/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 21/1 माइनस 21/2। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 में 2 का 1 का भाग देंगे तो 2, 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 42, माइनस 2 से 2 का भाग देंगे तो 1, 1 को 21 से गुणा करेंगे तो 21, 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो 21 ही बचेगा बाय 2, यानी कि 21/2। अब 21/2 को आप सरल करोगे, भाग दोगे तो 10 दूनी 20, 1 बचेगा और 2, 10 होल 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, वैसे आपको मालूम होगा उम्मीद बैच बहुत अच्छे से चल रहा है और 1-2 दिन बाद आपका दिसंबर लगने वाला है। तो जैसे दिसंबर लगेगा और आपको पता है दिसंबर लगते ही आपके एक दिन में 3 टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर दिसंबर के 31 दिन बचेंगे और जनवरी के 18 दिन, क्योंकि 20 को एग्ज़ाम है, 19 को कोई टेस्ट नहीं होगा, छुट्टी होगी आपको, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, और 20 को आपको एग्ज़ाम देने जाना है, सीधा 18 दिन बचेगा। तो यहाँ पर 9 और 4 49 डेज आपके पीछे बचेंगे पूरे के पूरे दिसंबर लगने के बाद में। अगर आप 1-1.5 महीने में अगर कुछ बढ़िया कर लेते हो तो फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने पूरी इतनी मेहनत की है, वो मेहनत बिल्कुल आपको काम आएगी, लेकिन जो लास्ट वाला टाइम होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उस टाइम को अगर आप सही से यूज़ नहीं करोगे, यानी कि अगर आप इतने महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हो, लास्ट महीने में अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हो, छोड़ देते हो या फिर कुछ और हो जाता है, तो लास्ट की तैयारी आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ जो आपके मार्क्स जितने आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट वाली तैयारी से कितना फ़र्क पड़ता है। जो लास्ट वाली तैयारी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो पहले पढ़ रहे थे उससे दुगुनी कर देना, डबल कर देना। और जो अभी बच्चे जो नए हैं वो भी बहुत अच्छे से तैयारी करना, ताकि आपको सेलेक्ट होने का चांस मिले। क्योंकि जो लास्ट का 1-1.5 महीना होता है ना, अगर किसी बच्चे ने जी जान लगा दी तो फिर जेएनवी में सेलेक्ट हो ही जाओगे। जेएनवी में बाद में कोई नहीं आपको रोकेगा सिलेक्शन होने से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि लास्ट के दिन बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और आपको पता है कि नवोदयन क्लासेज ने अभी एक फ्री वाला भी स्टार्ट किया है। जो बच्चे उम्मीद बैच में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, उसमें आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के नंबर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे वहाँ पर। गूगल फॉर्म के ज़रिए वो टेस्ट होगा। और उसके अलावा मॉडल पेपर के अलावा जो चैप्टर वाइज हो गया वो भी देने की कोशिश करेंगे आपको, सारा का सारा गूगल फॉर्म के ज़रिए, ताकि आपको उसमें पता चल सके कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है,
अब आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। और आपका जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर इसका कौन सा ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा या डी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। जो भी आपका ऑप्शन सही हो वो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।